AISF इंडिया स्टूडेंट के 21वें बेगूसराय जिला सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधि सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी के द्वारा झंडोत्तोलन के साथ की गई। संगठन के प्रतिनिधि सत्र की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार, अप्सरा कुमारी एवं मोहम्मद हसरत बालाजी के संयुक्त अध्यक्ष मंडली के द्वारा किया गया। संगठन के सदस्यों ने शोक प्रस्ताव लाकर बीते 2 वर्षों में दुनिया से विदा हुए सामाजिक आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं, देश की हिफाजत में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिला सचिव राकेश कुमार के द्वारा सांगठनिक प्रतिवेदन एवं जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार के द्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश किया गया, जिसको सभी अंचलों एवं कॉलेज कमेटी के नेतृत्वकारी साथियों के जवाबी बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। AISF जिला सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी ने कहा कि बेगूसराय वाम जनवादी ताकतों का केंद्र रहा है और बीहट को लेनिनग्राड कहा जाता है। इस इतिहास को बरकरार रखने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय के सम्मेलन में बनाए गए नए नेतृत्व की जवाबदेही है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना बेगूसराय के आम छात्रों की मांग है, जिस पर सरकार को मानना चाहिए। देश शिक्षा को बर्बाद करने वाले नई शिक्षा नीति 2020 को वापस कराने के लिए गांव-गांव, कस्बों में छात्रों को एकत्रित होने की ज़रूरत है। संगठन के प्रतिनिधि सत्र को राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, बेगूसराय प्रभारी सह राज्य उपाध्यक्ष रजनीकांत यादव, नेता शंभू देवा ने भी संबोधित किया। बेगूसराय जिले के कारखाने में सर्वे को रोजगार देना होगा, तमाम शिक्षा प्रणाली लागू करो। तमाम साथियों से निवेदन है कि आप भी नारा की आवाजों को बुलंद करेंगे। तमाम साथी आप नारा लगाएंगे तो समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, समान शिक्षा प्रणाली लागू करो। पहली बार आ रहे हैं। ये जहाँ पे खड़े हैं, ये जो बीहट अंचल है, इस बीहट अंचल को लेनिनग्राड बोला जाता है, तो इसीलिए आने का बहुत पहले से इच्छा था, लेकिन आना नहीं हो पाया था। राज्य स्तर में जो कार्यक्रम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पटना में होता है, तो पटना में आना जाना लगा रहता है, लेकिन बेगूसराय में आना नहीं हुआ था। तो पहली बार आए। कल जिस तरह से रैली हुआ, फिर पब्लिक मीटिंग हुआ, आम सभा हुआ, फिर आज डेलीगेट सेशन लगभग ख़त्म होने का, तो बहुत अच्छा लगा। ये जो 3 साल अंतर सांगठनिक रूप से ये सम्मेलन होता है, सम्मेलन से कई सारे सांगठनिक जो सिद्धांत है वो लिया जाता है, नया नेतृत्व का गठन किया जाता है और पॉलिटिकल कुछ मुद्दों को लेके आगे किस मुद्दों को लेके ये सब लड़ेगा उसका चयन होता है। उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि आपको पता है कि बेगूसराय में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहा है, और जहाँ पे होता है 2019 में लास्ट हुआ है, फिर 3 साल से बंद है। तो AISF का लड़ाई के बाद ही 1940 में AISF ने ये जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का जो हक है, मतलब एक छात्र के जीवन में जो सबसे बड़ा जनतांत्रिक अधिकार है, उसको लाया था, ब्रिटिश से छीन के लाया था, जो अभी आज के दिन में बंद है। तो AISF ने डिसीजन लिया है कि ये इमीडिएटली ये जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है, जितने भी स्कूल कॉलेज है उसमें शुरू करना पड़ेगा, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कराना पड़ेगा।
तो वो AISF डेपुटेशन देगा, चिट्ठी देगा कि आप जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करिए। अगर स्कूल या कॉलेज अगर नहीं करेगा तो जैसे पहले AISF करता था, AISF कॉल देगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का और AISF ही स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करा के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को दे देगा। तो एक ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेके AISF अभी लड़ेगा। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन के बाद से आपको पता है कि किस तरह से जो फिनेंशियल कंडीशन है आम नागरिक का, आम लोगों का कितना खराब हालत में है। तो उस हालत में जिस तरह से अभी एग्जामिनेशन फ़ी, सेमेस्टर फ़ी लिया जा रहा है वो मैक्सिमम आम स्टूडेंट के लिए देना वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये AISF ये मांग को लेके भी लड़ाई करेगा कि एग्जामिनेशन फ़ी, सेमेस्टर फ़ी अभी भी जो है वो आधा किया जाए। और जो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल जो है उसका तो आपको पता ही है कि अनकंट्रोल्ड फी स्ट्रक्चर है। तो कोई भी एक जो सांगठनिक जो तरीके से एक जो जिला में, एक राज्य में जब AISF जैसा ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो उस जगह पे फी स्ट्रक्चर अनकंट्रोल्ड होगा, स्टूडेंट को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये थोड़ी चलता है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी एक फी स्ट्रक्चर जो है वो उसको बांधना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो सेमेस्टर फी है, एग्जामिनेशन फी है, उसको आधा करना पड़ेगा। ये मूवमेंट भी है सब लड़ेगा। तो आप देखिए, ये जब 2020 में लाया गया था तभी हम बोले थे कि ये जो मेन साजिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई से बाहर हो जाए। अभी आप देख लीजिए, जो NEP आया उसके बाद मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने PPP चालू करने की बात कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये PPP मॉडल की बात NEP के अंदर ही बोला गया था, पर वही अभी जो डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वही PPP मॉडल को लागू करने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोगों का ये क्लियर स्टैंड है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हम PPP लागू करने नहीं देंगे। और दूसरा इस बात को लेकर बात हुआ है कि 100 जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसको भारत में ज़मीन दे के फॉरेन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मौका है, वो जो बाहर से जो पूंजीपति आते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, उनको ज़मीन दिया जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उस पर भी हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड है, जो इस सम्मेलन में डिस्कशन हुआ है कि हम हमारे देश में कोई प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटी बनने नहीं देंगे। देखिए, ये एक्चुअली आपको पता होगा, ये बंगाल में भी इस बार हुआ है। हम तो बंगाल से आते हैं। जो माध्यमिक एग्ज़ाम होता है, क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है, वो आप अगर लास्ट पिछले 20 साल से 25 साल से देखेंगे तो एग्जामिनेशन जितने स्टूडेंट्स देता है वो बढ़ता है। 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, हर साल एग्जामिनेशन का जो देने वाले स्टूडेंट है उसकी संख्या बढ़ता है और यही होना चाहिए। लेकिन इस बार जो हुआ माध्यमिक, लास्ट पिछले साल बंगाल में माध्यमिक मतलब क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट थे 10.5 लाख और इस बार वो हो गया 6.5 लाख। आप समझ सकते हो, मतलब 4 लाख स्टूडेंट क्लास 10 में घट गया। इसका मतलब क्या है? मतलब हुआ कि लगभग 40% स्टूडेंट जो है वो बेसिक एजुकेशन से बाहर हो गया। तो ये बहुत ही चिंतादायक स्थिति है। आप जो बिहार में आप बोल रहे हो कि शिलान्यास हो रहा है लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं बन रहा है, इसका नतीजा वही होगा। जब 10 का एग्जामिनेशन होगा या 12 का एग्जामिनेशन होगा, आप देखेंगे कि स्टूडेंट को एग्जाम देने का जो संख्या है वो बहुत तरह से घट जाएगा। तो उसी के खिलाफ हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल बनाना पड़ेगा। और अगर किसी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल बन रहा है, तो प्राइवेट स्कूल का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल्ड फीस स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? शुभम बनर्जी, नेशनल प्रेसिडेंट।